हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम उपस्थित हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत दिनों से चैनल पर क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मेजर फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को देखते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक है। तो आज हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आप सभी, मेजर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है अकार्बनिक रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। तो ये इसका नाम है। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय और महत्व, इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ भारतीय नॉलेज सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में भारतीय ज्ञान परंपरा भारत में सहस्त्रों शताब्दियों से विकसित पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान का विशाल भंडार है। यह प्राचीन ग्रंथों, मौखिक और प्रथाओं में निहित है, जिसमें दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, वास्तुकला, साहित्य कला, पारिस्थितिकी और शासन जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल है। यह वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति शास्त्र और अन्य ग्रंथों के साथ साथ विद्वानों, ऋषियों और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के योगदान से प्राप्त हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता इसका समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच अंतर संबंधों पर जोर देता है। इससे आगे देखते हैं। यह आध्यात्मिकता, व्यावहारिकता और स्थिरता को जोड़ने वाली विश्व दृष्टि को दर्शाता है। ये क्या कर रहा है? आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता और स्थिरता को आपस में जोड़ने वाली विश्व को दृष्टि को दर्शा रहा है, जिसमें आयुर्वेद जैसे कि चिकित्सा विज्ञान, योग, शारीरिक और आध्यात्मिक अनुशासन, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, वास्तुकला और भारतीय गणित परंपराएं जैसे कि शून्य, बीजगणित और ज्योतिष शास्त्र, त्रिकोणमिति में योगदान जैसे ज्ञान तंत्र शामिल है। यानी कि इसमें इन सब के बारे में समझाया गया है। आगे चलिए। ये प्रणालियां अवलोकन, प्रयोग और दार्शनिक अनुसंधान के माध्यम से विकसित की गई है। क्या करा गया है? इनको अवलोकन, प्रयोग और दार्शनिक अनुसंधान के माध्यम से इन्हें विकसित किया गया है, जो संस्कृत या क्षेत्रीय भाषाओं में संहिताबद्ध है। जो सबसे ज्यादा हमें संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा में देखने को मिल रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक विमर्श में शामिल करने की प्रक्रिया में गति पकड़ी है। यानी कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसको आधुनिक विमर्श में शामिल करने की प्रक्रिया ने क्या गति पकड़ी है। विशेष रूप से भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, जो कि 2020 के प्रयासों के साथ जो मुख्य धारा की शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसको हम IKS के एकीकरण की वकालत
करती है। इसका क्या उपयोग है इससे? ताकि भारत की बौद्धिक विरासत को संरक्षित किया जा सके, भारत की जो बौद्धिक विरासत है उसको संरक्षित किया जा सके और प्रोत्साहित किया जा सके तथा नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को इस चैप्टर में दिया गया है। यहीं पर आज की क्लास